अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है तुर्की सूप की। जैसे कि सर्दी है और सर्दियों में सूप पीना हर एक को पसंद है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं और इसको किस तरह मज़ेदार बनाया जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और यहाँ पे मैंने चिकन हड्डी के साथ लिया है आधा किलो, वो इसमें डालूंगी और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये वाइट ना हो जाए, क्योंकि हम इसकी यखनी बना रहे हैं, तो फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो अब हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और साथ ही एक बड़ी गाजर जिसको मैंने रफ काट लिया वो इसमें डाल देंगे। एक प्याज रफ चॉप वो इसमें डाल दूंगी। हस्बे ज़रूरत अदरक और लहसुन वो इसमें डाल देंगे। एक चाय का चम्मच काली मिर्च, एक तेज़पत्ता वो इसमें डाल दूंगी। एक चाय का चम्मच नमक वो इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और इसको इसमें से चिकन को हम अलग निकाल लेंगे और यखनी को हम अलग से छान कर एक तरफ रख देंगे। फिर दोबारा से हम कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें एक प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया वो इसमें डाल देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने कलर नहीं देना, प्याज को हमने वाइट ही रखना है। इसको हम फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम एक चाय का चम्मच लहसुन कुटा हुआ वो इसमें डालेंगे। उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑरेंज और रेड वाली गाजर ली है। एक एक मैंने गाजर ली है, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया और एक मैंने शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तीनों चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे। तो इन तीनों सब्जियों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो मैदे का भी कच्चापन है वो भी सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। फिर हमने इसमें यखनी जो हमने छान कर रखी थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। तब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन जिसको मैंने रेशा इसके अलग कर लिए वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक चाय का चम्मच काली मिर्च वो इसमें डाल दूंगी। एक चाय का चम्मच नमक वो इसमें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर वो इसमें डाल देंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जब इसमें से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें एक प्याली स्पेगेटी शामिल करेंगे जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि स्पेगेटी हमारी नरम हो गई है। तो ये देखिए स्पेगेटी हमारी नरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें सॉसेस शामिल करेंगे। सॉसेस में यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच सिरका, 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, 4 खाने के चम्मच चिली सॉस वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके टेस्ट के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर वो इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। फिर हम इसमें 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है जिसको पानी में हल कर लिया वो इसमें डालेंगे। जितना आपने इसको गाढ़ा करना है आप इसमें इतना कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार हमारा तुर्की सूप तैयार है। आप इसे बनाकर अपनी फैमिली को ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।